नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं एसबीआई प्लान के बारे में। एसबीआई का काफ़ी शानदार प्लान है जी। अगर आप इस प्लान को करते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, 1 महीने के अंदर, ठीक है, सिर्फ 1 महीना में आपको जो है 10,000 रुपये देना है। यानी एक बार सिर्फ आपको 10,000 रुपये देना है। उसके बाद में दोस्तों यही पैसा आपका 80 लाख पहुंचेगा, ठीक है, 80 लाख। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी शानदार प्लान मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। एसबीआई का काफ़ी मस्त प्लान है और मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्वेस्ट आप जो है अपने हिसाब से करें, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट आप करो, ठीक है। सिर्फ मेरा समझाने का मोटिव है। मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि इस प्लान से किस टाइप से 10,000 रुपये से सिर्फ 80 लाख तक बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पहले ही याद रखना कि इस चीज़ को आप पहले ही कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझ आ गई होगी कि हम एसबीआई के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एसबीआई का काफ़ी शानदार प्लान है ये। इसे लंप सम भी प्लान कहते हैं, ठीक है। लंप सम प्लान भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लान है। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप 10,000 रुपये से किस टाइप से जो है 80,000 रुपये, जहाँ पर 80 लाख रुपये आराम से जो है कर सकते हैं। काफ़ी शानदार प्लान है। तो इस चीज़ को दोस्तों देखते रहना, वीडियो को पूरा देखते रहना। तो देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो है काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है। यानी कि अगर आप इसका रिटर्न लगाएंगे ना, तो कम से कम 25% रिटर्न ये आराम से आपको देगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। 25% देगा, काफ़ी शानदार है दोस्तों अगर आप इसमें करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान, काफ़ी शानदार है। मैग्नम दोस्तों चिल्ड्रन बेनिफिट्स फंड, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जहाँ पर आपको 25% का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों एसबीआई ने क्या कर रखा है, इसने स्टॉक मार्केट में ठीक है अपना पैसा जो है लगा रखा है। जो भी आप 10,000 रुपये देंगे ना एक बार, ये पैसा ये जो है स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। स्टॉक मार्केट में आखिर किन किन जगहों पर, यानी कि कौन कौन से सेक्टर में या कौन कौन से शेयर्स पर इन्होंने पैसा लगा रखा है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर, और जहाँ पर इनका रिटर्न जो है काफ़ी शानदार है, ठीक है। अभी तक काफ़ी शानदार रिटर्न रहा है और आगे भी अच्छा खासा रिटर्न रहेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है। देखो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, सबसे पहले आती है एसआईपी। तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का मतलब ये रहता है कि आप जो है हर महीना पैसा देते हैं, यानी कि महीने के महीने आपका 1,000 रुपये, जैसे 1,000 रुपये की एसआईपी आपने चालू करी, तो आपको हर महीने ये चार्ज कटवाना पड़ेगा। जितने दिन की भी आप एसआईपी करना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपको एसआईपी के लिए ये पैसा कटवाना पड़ेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर लंप सम, ठीक है, LUMPSUM, लंप सम। तो लंप सम में क्या होता है, जहाँ पर आप जो है 500 से 5,000 तक, या फिर आपके पास में है 10,000, 15,000, जितना भी करना चाहें, लेकिन जहाँ पर ये रहता है कि आपको एक बार पैसा देना पड़ता है। चाहे आप 10,000 की कर लो, जैसे कि हमने एक बार पैसा दे दिया, इसमें लगा दिया। एंड लमसम प्लान में जब आप 10,000 रुपये लगाएंगे, तो आखिर आपका 10,000 रुपये ये कैसे बनेगा,
10,000 रुपये 80 लाख के बराबर कैसे होगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड कुछ और जानकारी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले जानूंगा फंड साइज, आखिर इसका कितना फंड है, ठीक है। तो फंड जो है 357 करोड़ रुपए का फंड है, ठीक है, 357 करोड़। आप लगा सकते हैं इसका फंड साइज 357 करोड़ रुपया है, यानी कि अब तक पब्लिक से इसने 357 करोड़ रुपया ले रखा है और 357 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में लगा रखा है। तो इस चीज़ को आप जान गए होंगे कि इसका फंड जो है 357 करोड़ रुपया है। एंड उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है अभी के तौर पर, यानी कि कितना प्राइस चल रहा है। तो 39.70 रुपया, मिनिमम 40 रुपया इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस 40 रुपये चल रहा है। एंड इसके बाद में दोस्तों SIP आप 500 से स्टार्ट करते हैं, लमसम को आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 5,000 से लेके कोई लिमिट नहीं है आपकी। SIP जो होती है, ये SIP सपोज करो SIP हम करना चाहते हैं इसमें, तो SIP हम 500 से चालू कर सकते हैं, ठीक है, 500 रुपये से। लेकिन लमसम प्लान में क्या होता है, आप जो है 5,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे, 5,000 से 10,000 15,000 जो भी आपका, फिर आगे चल के कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लमसम में आपको पता चल गया होगा, SIP के बारे में पता चल गया होगा SIP का और लमसम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। लमसम में ये होता है कि आपको एक बार पैसा देना पड़ता है, चाहे आप 50,000 दे दें, 10,000 दे दें, 15,000 दे दें, और SIP में आपको महीने के महीने जो है देना पड़ता है। तो ये चीज़ हो जाती है। रेशियो इसका कितना है, ठीक है, रेशियो जो है इसका एक्सपेंस रेशियो इसका जो है 2.5%। इस चीज़ को अभी 2.55%, इस चीज़ को भी आप गौर कर लेंगे। एंड उसके बाद में लॉक पीरियड इसका रहता है, ठीक है, लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड है इसका 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद में ही आप जो है पैसा निकाल सकते हैं, फिर आप कितने साल तक भी कर सकते हैं। तो समथिंग दोस्तों आप लॉक इन पीरियड इसका 5 ईयर रहता है, 5 साल के बाद आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। 5 साल से पहले आप पैसा कभी नहीं निकाल सकते इसमें लमसम प्लान में। एंड जहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको एक बार ही 10,000 देना पड़ेगा सिर्फ, उसके बाद में आप 5 साल बाद अपना पैसा ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। एंड जहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसने SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स फंड ने कौन कौन से शेयर्स होल्डिंग कर रखे हैं अपने, कौन कौन से शेयर्स में जो है पैसा लगा रखा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे कि आखिर किस टाइप से आप जो है C-लाख बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये चीज़ देखने के लिए। तो गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद में शीला फॉर्म, फिर उसके बाद में दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्री, और फाइनेंस कंपनियां काफ़ी ज़्यादा। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है स्टॉक्स इसने ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में स्टॉक्स ले रखे हैं। एंड बेस्ट जा रहे हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। अब जहाँ पर बात कर लेते हैं ऑल टाइम रिटर्न इसका कितना है, यानी कि जब से अब तक का रिटर्न इसने कितना दिया है, ऑल टाइम रिटर्न, ठीक है। ऑल टाइम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 93.16%, ठीक है, यानी कि 93%। एंड उसके बाद में हम आखिर एक्सेप्ट कितना करें, ठीक है, हम आखिर सोचें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम जो है 25% सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो इतना अगर हम रिटर्न सोचते हैं तो फिर हमारा पैसा कैसे बनेगा, चलिए अब उसी पर बात कर लेते हैं। तो आपको कितना देना पड़ेगा, सॉरी 5 साल का लॉक इन पीरियड है इसका, ठीक है। तो 5 ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10,000 रुपया। 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 25% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपका पैसा कितना बनेगा जहाँ पर, 20,518 रुपया। एंड उसके बाद में जहाँ पर 10,000 रुपये अपना जोड़ लो, तो जहाँ पर आपका हो जाएगा 30,518 रुपया, ठीक है, 30,518 रुपया। तो 5 साल के लिए अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये छोड़ देते हैं इसमें लगाकर, तो ये 30,518 रुपया आपका बन जाता है। एंड उसके बाद में 10 ईयर के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो 10 ईयर्स के लिए, तो 10 ईयर्स के लिए भाई आपका 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा एंड 25% का रिटर्न है। एंड इसके बाद में 10 ईयर के लिए आप कितना कर सकते हैं, कितना आपको मिलेगा, 83,000 यानी कि 83,132 रुपया प्लस 10,000 रुपये अपना जोड़ लो, ठीक है। तो 93,132 यानी कि 93,132 रुपये आपको 10 साल के अंदर जहाँ पर मिलेगा। एंड इसके बाद में दोस्तों 15 ईयर की बात कर लेते हैं। 15 ईयर्स की बात कर लेते हैं। भाई आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, 25% का रिटर्न। एंड जहाँ पर आपका पैसा कितना बनेगा, 2,74,000 रुपया, 217 रुपया बनेगा। 10,000 रुपये आप अपना जोड़ लेंगे यहाँ पर। एंड जहाँ पर पैसा कितना बनेगा, 2,84,000 रुपया, 2,84,000 रुपया समथिंग। तो इतना बन जाएगा 15 साल का, ठीक है। एंड इसके बाद में आप 20 साल के लिए जहाँ पर करते हैं, तो सिर्फ 20 साल के लिए आप जो है इन 10,000 को छोड़ते हैं, तो जहाँ पर भाई 10,000 आपको लगाना है, 25% का आपको रिटर्न लेना है। एंड इसके बाद में जहाँ पर जो है 8,57,362 रुपये बनेगा प्लस 10,000 रुपये आप अपना जोड़ लीजिए। एंड जहाँ पर बन जाएगा 8,67,000 रुपया, ठीक है समथिंग। तो इतना बनेगा। एंड इसके बाद में दोस्तों 25 साल का अगर हम करते हैं तो 25 ईयर्स, भाई 10,000 रुपये आपको देना है 25 साल के लिए, 25% का रिटर्न। एंड जहाँ पर बात करते हैं 26 लाख रुपये आपको मिलेगा, 26,36,978 रुपया मिलेगा आपको रिटर्न में। 10,000 रुपये आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपको जहाँ पर कितना पड़ेगा, 26,46,000 कुछ रुपया, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर आप जो है 30 साल के लिए जहाँ पर करते हैं, तो भाई 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड 25% का रिटर्न है। और उसके बाद में जहाँ पर आपको जो है जहाँ पर कितना मिलेगा, 30 साल बाद 80 लाख रुपये मिलेगा, 80,67,000 रुपये मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस 10,000 रुपये आपका हो जाता है। तो जहाँ पर आपका पैसा कितना बनेगा, 80,77,936 रुपये समथिंग। तो जहाँ पर दोस्तों 80 लाख रुपये जे इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये को अपने, सिर्फ 10,000, एक बार अगर आप 10,000 रुपये इसमें लगा देते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में लगा देते हैं, तो आपको दोस्तों क्या है कि 30 साल बाद यही रिटर्न कितना होगा, 80,000, वो 80 लाख रुपया होगा, ठीक है। 80 लाख, सिर्फ 10,000 से आप जो है 30 साल के अंदर 80 लाख रुपये बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जहाँ पर हमें जो है पैसा बन रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना, आप अगर इसमें भी SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में भी अगर आप जहाँ पर दोस्तों करना चाहते हैं, तो याद रखना इसके बारे में रिसर्च और ज़्यादा निकाल लें, ठीक है। और अच्छा खासा इसकी नॉलेज लेकर के उसके बाद में और आप जो है जहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं और जहाँ पर जो है मैग्नम में अच्छा खासा रुपया बना सकते हैं, ठीक है। लमसम प्लान काफ़ी शानदार प्लान है मेरी समझ में। एक बार सिर्फ आपको जहाँ पर पैसा देना है, उसके बाद में 30 साल बाद आपको 80 लाख रुपया वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप जहाँ ही पर 20,000 रुपया कर देते तो आपको जो है 8 दूनी 16, 1,60,00,000 रुपये समथिंग बन जाता और ज़्यादा ही बनता, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप जहाँ पर
कर सकते हैं। और इस टाइप से ही जहाँ पर दोस्तों पैसा बनता है, सिर्फ 10,000 रुपये से आपका 80 लाख रुपये बन रहा है। आप सोच सकते हैं कितना पैसा जहाँ पर बन रहा है 30 साल के लिए। लेकिन आप जो है इस पैसे को 10 साल में भी निकाल सकते हैं, 5 साल में भी निकाल सकते हैं, 15 साल में भी निकाल सकते हैं, 20 साल में भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 30 साल ही बस वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें जो है 30 साल ही वेट करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन बस आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं जहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 10,000 रुपये से 80 लाख रुपया बना सकते हैं इसमें। बाकी मैं यही कहूँगा कि सिर्फ मैंने ये एक नॉलेज के पर्पज़ से ही वीडियोस बनाया है, ठीक है। आपको ये ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट ही करें, ठीक है। अपनी राय लें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें और ज़्यादा रिसर्च करें इसके बारे में, ठीक है। मेरी समझ से तो जो 25% रिटर्न दे रहा है काफ़ी शानदार है, ठीक है। आप करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मन मर्जी है, ठीक है। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।